बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में आपके योग्यता से संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इस अधिसूचना में सभी प्रकार के शिक्षकों के वर्गों के हेतु अर्हताओं को यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्पष्ट कर दिया गया है। इस लेटर को पढ़ने के बाद एलिजिबिलिटी से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करेंगे इस क्लास को। और इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं को दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट 11 से 12वीं यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि पीजी में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये आपका पहला क्राइटेरिया कहता है। इसके बाद कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर। तो स्नातकोत्तर का मतलब पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री। तो 45% यहाँ मिनिमम रखा गया है। और उसके साथ साथ इन नियमों के अधीन, जिसे आप पढ़ लेंगे, अलग अलग नियमों के अधीन अगर बीएड की डिग्री आपने प्राप्त की है विनियम 2007 के अनुसार, 2002 के अनुसार, तो वो भी मान्य यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पीजी 45% अंकों के साथ प्लस बीएड की डिग्री इन नियमों के अधीन। इसके बाद देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में आपका 50% होना चाहिए जिस विषय के लिए आप आवेदन करिएगा। ठीक है, जिस विषय के लिए आप आवेदन करिएगा निश्चित रूप से उसी में होना चाहिए। और उसके साथ साथ बीए एड या बीएससी एड। तो बीए एड या बीएससी एड 4 वर्षीय स्नातक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम पाठ्यक्रम को कहते हैं। इसके बाद है न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की डिग्री अगर है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब इसके बाद देखिए, कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो कंप्यूटर टीचर जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या आवश्यक योग्यता है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि होनी चाहिए। यहाँ है DOEACC किससे स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, या फिर आपके पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्थान से BE या बीटेक कंप्यूटर साइंस IIT के साथ होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि होनी चाहिए तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और उसके साथ या फिर MCA होना चाहिए। ठीक है, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन इसी को कहते हैं। MCA स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपने स्नातक किया हुआ है और उसके साथ साथ किसी दूसरे विषय से आपने MA किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PG किया है, मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अगर है तब पर भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है कि DOEACC के स्तर से B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अगर है तब पर भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए, कक्षा 11 से 12 तक कृषि शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि या उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। तो इन विषयों में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, तब आप कृषि शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाइएगा।
नेक्स्ट है संगीत शिक्षकों के लिए। तो संगीत शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए आपके पास, यानी कि म्यूजिक की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। इसके बाद है सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10। अब यहाँ पर आ गया माध्यमिक शिक्षकों के लिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्या योग्यता होगी इसको समझ लीजिए ज़रा सा। तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड की डिग्री प्लस ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल हो पाइएगा माध्यमिक शिक्षक के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी अर्हताओं की क्राइटेरिया दिए हुए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक, स्नातकोत्तर तथा ये सारे नियम के अंतर्गत आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये 2007 वाला भी नियम जो आपने देखा था उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए लागू किया गया था, वही नियम यहाँ पे माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी लागू किया गया है कि अगर इस नियम के तहत आपने बीएड की डिग्री ली है और साथ ही आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स हैं, तब पर भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में BA-एड, BSc एड की 4 वर्षीय उपाधि, यानी कि 4 वर्षीय जो बीएड होता है, अगर आपने आर्ट्स से किया है या फिर साइंस से किया तो आप अपने उसी विषय में जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षक के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दी गई है। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता अगर आपकी है तब पर भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है 45% मार्क्स के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए। इसका आपको वहाँ पे प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक या फिर कोच जो 45% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्षों का अध्यापन अनुभव होना चाहिए, तब पर भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखिए क्या दिया हुआ है, 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक है तो आप वहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई कर पाइएगा। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए, तब पर भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए और भी कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे संबंधित शिक्षक इसको पढ़ लेंगे। यह लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है। इसके बाद देखिए संगीत विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तेज़ी से। सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ पर देखिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जैसे कि अगर कोई गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी कि गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस या फिर आपके पास केमिस्ट्री या फिर स्टैटिक्स के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन अगर आप गणित में आपने ग्रेजुएशन लिया है तो उसके साथ साथ आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स केमिस्ट्री अगर है तो चलेगा, या फिर फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स है तब पर भी चलेगा, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तब पर भी चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा।
इसके बाद देखिए विज्ञान विषय के लिए, तो विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित होने चाहिए। इसके बाद है आपका सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। ठीक है, तो जो भी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए हिस्ट्री कंपलसरी है, और उसके साथ साथ हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री या जियोग्राफी। अगर भाषा से संबंधित विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी प्रतिष्ठा के विषय के रूप में आपको पढ़ा होना जरूरी है, या अगर आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी भाषा से संबंधित अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा के रूप में आपके पास भाषा की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। तो यहाँ पर विषय समूह दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका अपना सब्जेक्ट ग्रुप क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाए गए हैं। इसके बाद है कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः EPS जिसे उद्यमिता कहा जाता है, अकाउंटेंसी जिसे लेखा शास्त्र एवं बिजनेस स्टडी के रूप में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार EPS अथवा अकाउंटेंसी अथवा बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद देखिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि, अभाज्ञ मूल कोटि पर, यानी कि आपका जो प्राइमरी टीचर है PRT, सबसे ज़्यादा पद इसी में है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो PRT के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है उसको आप देखते चलेंगे। न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इंटर में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास होना चाहिए DLED, प्लस आपके पास होना चाहिए DLED। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, किसी भी नाम से आपने उस कोर्स को किया है वो होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट तथा 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री अगर है तब पर भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इसके अलावा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा की डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इसके अलावा है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, उसके साथ साथ शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो गया DLED आपका, तो DLED की डिग्री है ग्रेजुएट के साथ साथ, तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इसके अलावा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट है, उसके साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री है, तब पर भी आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास BEd की डिग्री है, BEd के बिहाफ पर आप 1 to 5 में आ रहे हैं, तो फिर आपको नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होता है 6 महीने का, जो प्रारंभिक शिक्षा में ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, तो इसे आपको करना होगा और उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए वर्ग 1 to 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम
अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान होगी। तो ये उर्दू शिक्षकों के लिए है। इसके अलावा देखिए बांग्ला शिक्षकों के लिए भी दिया हुआ है कि वर्ग 1 to 5 के बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक योग्यता मान होगी। इसके बाद है समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विश्वविद्यालय अध्यापक वर्ग 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि या डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब बात करेंगे स्नातक कोटि के शिक्षकों के लिए 6 to 8 के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक ये है कि 6 to 8 के सीटों की गणना अभी तक नहीं की गई है। 6 to 8 पर अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। इससे यह संदेश मिलता है कि आगे आने वाले समय में सरकार जो है इसके ऊपर विचार कर रही है और हो सकता है कि 6 to 8 के पद भी जारी किए जाएं। तो यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। तीन कैटेगरी बनाए गए हैं, ठीक है। पहला आपका है मैथ एंड साइंस टीचर, दूसरा है सोशल साइंस टीचर और तीसरा है भाषा विद्यालय अध्यापक। तो भाषा विद्यालय अध्यापक के रूप में हिंदी के भी टीचर्स होंगे, इंग्लिश के भी टीचर्स होंगे, उर्दू के भी टीचर्स होंगे, संस्कृत के भी होंगे, बांग्ला के भी होंगे, ठीक है। तो भाषा के अंतर्गत जो भी प्रमुख भाषाएं हैं उसके अंतर्गत बहाल होने वाले शिक्षक होंगे और वो तो पद जब जारी किए जाएंगे तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किस भाषा विषय के कितने सीट रिक्त हैं, उसके अनुसार से आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए अर्हता के बारे में बात करेंगे। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। पहला है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि ग्रेजुएट प्लस डीएलएड अगर है कोई भी कैंडिडेट तो यहाँ वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेजुएट प्लस डीएलएड, बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, बीएड है तो भी अच्छी बात है। डीएलएड और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन है आपके पास तब भी आप अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पर ये डिफिनेट कर दिया गया। जैसे कि पहले भी बिहार में जो भी शिक्षक भर्ती अभी तक हुआ है उसमें ये क्राइटेरिया रखा ही गया है और इस बार भी रखा गया है। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया भी अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। 50% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन है, स्नातक है, उसके साथ साथ आपके पास डीएलएड है तब भी आप अप्लाई कर पाइएगा, ठीक। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, अगर आपके पास 1 वर्षीय बीएड की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि अगर आपके पास 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट की डिग्री है और 4 वर्षीय बीएड की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया 6 to 8 के लिए। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है भाषा विषय के लिए। वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स के रूप में आनुषांगिक यानी कि सब्सिडी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। अगर आप हिंदी या इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो क्राइटेरिया है कि आपके पास ऑनर्स के रूप में हिंदी या इंग्लिश हो। इसके अलावा अगर आपके पास सब्सिडरी विषय के रूप में भी आपने हिंदी या इंग्लिश लिया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए, ठीक है। वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित होने चाहिए। तो ये आराम से जो भी कैंडिडेट अपना एसएसटी वाला क्राइटेरिया लिए होंगे तो 2 विषय तो निश्चित रूप से इनमें से आ ही गया होगा।
उसी प्रकार से साइंस और मैथ्स के लिए निश्चित रूप से ये 2 विषय कम से कम तो पढ़े ही होंगे, पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद है मूल कोटि संवर्ग 1 to 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। जो विशेष विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होंगे यानी कि CWSN बच्चों के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है, न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर देखिए तथा लिखा हुआ, अथवा नहीं लिखा हुआ, तथा लिखा हुआ है, तथा का मतलब प्लस हो जाएगा, उसके साथ साथ ये डिग्री होनी चाहिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DELED। ठीक है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DELED सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो तथा के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो। दूसरा है अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण इसके साथ आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए स्नातक कोटि संवर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के रूप में दिया हुआ है न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ एवं यानी कि प्लस विशेष शिक्षा में BEd होना चाहिए। तो ये आपका है विशेष शिक्षकों के लिए। इसके बाद देखिए है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि जरूरी नहीं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और अगर आपने कहीं बाहर से इंटरमीडिएट किया है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार की डिग्री ही होनी चाहिए। स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा है केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास PG या ग्रेजुएशन की डिग्री कहीं से भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है कि NCTE अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम से के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आपके पास जो भी DLED या BEd की डिग्री है वो NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत होने चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, फर्जी संस्थान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता के समकक्ष होंगे। तो मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी। ये क्लेरिफिकेशन कर दिया गया है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू फारसी या फिर अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। उसी प्रकार से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि जो है वो आपके संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। यानी कि जो आचार्य की डिग्री होगी वो आपके MA के समतुल्य मानी जाएगी और जो शास्त्री की डिग्री होगी वो आपके BA के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। यहाँ पर ये क्लियरेंस कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित यह अधिसूचना 19 मई को यानी कि आज ही के दिन जारी किया गया है। तो ये आपके योग्यता के संबंधित यहाँ पे क्लेरिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है।
तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।